आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, बहुत ही आसान तरीके से मटन चाप फ्राई की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही इजी टू मेक है, बिल्कुल घर में रखे हुए बेसिक इंग्रेडिएंट के हेल्प से, बेसिक मसाले के हेल्प से ये बनकर तैयार होता है और किसी रेस्टोरेंट से कहीं ज़्यादा बेहतर। तो बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, बहुत मज़ेदार बनती है। आप चाहें तो जब मन करे, आपके घर में कोई छोटे मोटे गेट टुगेदर हो रहा हो, आप उसमें इसे ट्राई कर सकते हैं, या फिर कोई मेहमान आ रहा हो तो आप एज अ स्टार्टर भी इसे सर्व कर सकते हैं। तो इसे तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर वज़न में करीब 600 ग्राम मटन के चाप के पीसेस ली हूँ। अच्छे से पहले धो ली थी, फिर इसे हम कुकर में शिफ्ट कर देंगे। यहाँ पर मैंने 2 बोन का एक पीस बनाया था, आप चाहें तो सिंगल बोन का भी पीस बना सकते हैं। इससे जो चाप की जो पीसेस की क्वांटिटी है वो डबल हो जाएगा। अब इसमें हम ऐड कर देंगे 2 छोटी चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 छोटी चम्मच हरी मिर्च का पेस्ट, 1 छोटी चम्मच नमक, हाफ टी स्पून के करीब यहाँ पर काली मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे और 1 बड़ा चम्मच दही जो कि ताज़ा है बिल्कुल। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और फिर इसमें हाफ कप पानी को हम ऐड कर देंगे। उसके बाद अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे कवर करके करीब 4 विसल आने तक मैंने मीडियम फ्लेम पर इसे पका लिया था। और जब 4 विसल आ गए दैन फ्लेम को हम लो कर देंगे और लो फ्लेम पर इसे बिल्कुल सिम पर करीब 8 से 10 मिनट तक हम पकने देंगे। तो जब 4 विसल से कंप्लीट हो गई थी दैन फ्लेम मैंने बिल्कुल लो कर दिया है, देख सकते हैं। और फिर करीब 7 से 8 मिनट तक लो फ्लेम पे पकने के बाद फ्लेम को ऑफ़ कर दी और पूरा स्टीम इसका रिलीज़ होने का मैंने वेट कर लिया था और उसके बाद इसके कवर को मैंने हटाया था। अब अगेन हम फ्लेम को ऑन कर देंगे क्योंकि मटन से बहुत ज़्यादा पानी रिलीज़ हो गया था। अब मीडियम टू हाई फ्लेम पर बीच बीच में चलाते हुए हम इसके सारे पानी को सुखा लेंगे। इससे क्या होगा कि जो भी मसाले हमने ऐड किए हैं वो भी अच्छे से सूख जाएगा और उसके बाद चाप के पीसेस में वो भी अच्छे से कोट हो जाएंगे, जिससे कि जब ये फ्राई होगा तो बहुत ही अच्छा इसका अंदर से जूसी टेस्ट आएगा, मसालों का भी फ्लेवर टेस्ट हमें फील होगा। तो मीडियम टू हाई फ्लेम पर मैंने देख सकते हैं कि पानी को सुखा ली थी। बीच में हमने चेक कर लिया था कि मटन के पीसेस हमारे किस हद तक गले हैं। तो बिल्कुल परफेक्टली 80% ये मटन के पीसेस अच्छे से गल चुके हैं, चाप के पीसेस। तो जब ये अच्छे से पूरी ड्राई हो गई दैन हम एक प्लेट में इसे निकाल लेंगे और उसके बाद इसके ठंडा होने का वेट कर लेंगे। तो जब तक ये चाप के पीसेस ठंडे हो रहे हैं, दूसरी तरफ हम एक चटपटी सी चटनी तैयार कर लेंगे। तो उसके लिए 1 मुट्ठी हरा धनिया को धो के हमने ऐड कर दिया, 1 मुट्ठी पुदीने के पत्ते को हमने लिया था, 2 क्लोव्स जो हैं कलियाँ लहसुन की और 2 हरी मिर्च। साथ में हाफ़ टी स्पून यहाँ पर मैंने रॉक सॉल्ट ऐड किया और थोड़े से पानी के हेल्प से हम इसको पीस लेंगे और यहाँ पर ये हमारी बहुत ही चटपटी, बहुत ही मज़ेदार सी आसान तरीके से डिप तैयार हो चुका है। अब एक बड़ी सी प्लेट में यहाँ पर 2 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर, 2 चम्मच मैदा और 2 चम्मच चावल का आटा हम इसमें ऐड कर देंगे। चावल का आटा अगर नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब इसमें नमक, भुने हुए ज़ीरे का पाउडर, धनिया का पाउडर, काली मिर्च का पाउडर और साथ में कसूरी मेथी का पाउडर और काली मिर्च कूटी हुई। इसके साथ ही 1 छोटी चम्मच के करीब हमने यहाँ पर ऑरेंज फूड कलर को ऐड कर दी थी और थोड़े थोड़े से पानी के हेल्प से हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और एक गाढ़ा सा घोल तैयार कर लेंगे। ऑरेंज फूड कलर जो मैंने इस्तेमाल किया है वो बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं पसंद है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब जो ये घोल तैयार हो गए दैन इसमें 1 बाय 1 करके सारे जो चाप के पीसेस हैं हम इसमें ऐड करते जाएंगे, इस बैटर से अच्छे से इसे कोट करते जाएंगे, जिससे कि जब हम फ्राई करेंगे तो बहुत ही क्रिस्पी ये हमारा चाप फ्राई बनकर तैयार होगा। तो देख सकते हैं कि 1 बाय 1 करके मैंने सारे चाप के पीसेस को इसी तरीके से बैटर से अच्छे से कोट कर दिया है, सब तरफ से बिल्कुल कवर कर दिया है हमने। और अब एक फ्राई पैन में हमने ऑयल को फ्राई करने के लिए चढ़ा देना है। बहुत ज़्यादा हमें गर्म नहीं करेंगे, बिल्कुल मीडियम टेम्परेचर पर हम इसे रखेंगे। और जब ऑयल मीडियम टेम्परेचर पर आ जाए दैन हम इसे 1 बाय 1 करके सारे चाप के पीसेस को हम इसमें डाल देंगे। फ्राई करने में टेम्परेचर मीडियम टू लो रखेंगे, हाई बिल्कुल भी नहीं रखेंगे क्योंकि हाई फ्लेम पर ऊपर से कलर आ जाएगा और अंदर से जो ये बैटर है वो कच्चा रह जाएगा। चाप के पीसेस तो हमारे ऑलरेडी पके हुए हैं तो उनके कच्चे होने का कोई डर नहीं है, बट हाँ ये जो बैटर हमने तैयार किया है ना ये भी अंदर से कच्चे रह सकते हैं, इसलिए मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसे फ्राई करेंगे। जब सारे पीसेस को हमने डाल दिया उसके बाद करीब 3 मिनट तक मैं इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर एक तरफ से फ्राई होने दी थी। इतनी देर पकने के बाद एक तरफ से बहुत ही अच्छे से सुनहरा कलर आ चुका था। उसके बाद एक चिमटे की हेल्प से 1 बाय 1 करके हम सारे पीसेस को फ्लिप कर देंगे और फिर दूसरी तरफ से भी बिल्कुल गोल्डन कलर आने तक हमने इसे फ्राई कर लेना है।
तो बहुत ही सिंपल सी रेसिपी फ्रेंड्स, बहुत ही झटपट बनता है लेकिन बहुत ही मज़ेदार बनता है और इवन कि किसी रेस्टोरेंट से बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनती है। ताज़ा ताज़ा घर में बनाएं, ताज़ा ताज़ा खाएं। कोई मेहमान आ रहा हो तो आप उसे इस तरीके से आप पहले से इसे गला करके कुकर में रख लें और उसके बाद बस झटपट बैटर तैयार करके हम फ्राई कर सकते हैं। तो जब भी कभी घर में कोई छोटा मोटा गेट टुगेदर हो रहा हो या किसी की दावत कर रहे हो तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। पहले से कुकर में सारे मसालों के साथ इसे गला करके रख लें और फिर जब आपको बनाने का मौका हो आप इसे इस तरीके से बैटर बना करके आप इसे फ्राई कर लें। तो ये हमारा बहुत ही क्रिस्पी फ्राई हो चुका है। इसे मैंने यहाँ पर प्याज के लच्छे के साथ और साथ में हमने थोड़ी सी हरा धनिया और पुदीना इसमें ऐड कर दिया था ताकि इसकी फ्लेवर बहुत अच्छी आती है और साथ में नींबू और उसके बाद हरी चटनी के साथ हमने इसे सर्व किया था। तो बहुत मज़े की लगी थी, बहुत मज़ेदार बना था, बहुत ही क्रिस्पी फ्राई हुआ था। उम्मीद करती हूँ कि मटन चाप फ्राई की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और आखिर में दिल साफ़ रखें, ज़बान पाक रखें, अपना का ख्याल रखें। कोई अपना है तो इसके साथ धोखेबाजी चालबाजी बिल्कुल भी नहीं करें। और मेरी इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी कोई भी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास